ऑपरेशन दर्रे बूलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये दर्द से भरे बलूचिस्तान के संघर्ष की दास्तान है। वो बलूचिस्तान जो 77 साल से पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। वो बलूचिस्तान जिस पर कुदरत ने खनिज संसाधनों की बड़ी नेमत बख्शी है, लेकिन जिसके बाशिंदे अपने बुनियादी हकों, रोटी, कपड़ा और मकान और एक चैन की जिंदगी के लिए सालों से तरस रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की ही तरह बलूचिस्तान भी गुस्से से उबल रहा है। अपने इलाके में पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, अपने इलाके से उसे निकालने के लिए बलूचों की कई पुश्तें खुद को कुर्बान कर चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जिस पर फौज की जकड़ बंदी रही है, उसके बूटों के तले बलूचिस्तान के लोगों की सिसकियां, उनकी दर्द भरी दास्तानें दबी हुई हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उन पर वैसी नजर नहीं पड़ रही जैसी पड़नी चाहिए थी, बल्कि यह भी कहना ठीक होगा कि जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बलूचों के इस दुख, इस दर्द और इन दास्तानों से मुंह फेर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों के साथ किस तरह का बर्बर व्यवहार करती आई है। बलूचों का सरेआम अपहरण और कत्ल पाकिस्तान की सेना और अन्य सुरक्षा बलों का रोज का काम हो चुका है। बलूच महिलाओं को भी पाकिस्तान ने इस दुर्व्यवहार से नहीं बख्शा। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अपने बच्चों की खातिर एक आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाली महिलाओं के साथ भी पाकिस्तान का क्या व्यवहार रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हथियारबंद संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मीडिया विंग हक्काल ने अपने सबसे ताज़ा वीडियो में ये तस्वीरें जारी की हैं। पहली बार मीडिया में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। एक अलग राष्ट्रीयता वाले बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और बदले में बलूच लोगों को उनका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। यही नहीं, बीते कई साल में हजारों बलूच लोग लापता भी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलूच लोग लापता हो चुके हैं। बलूच लोग मानते हैं कि उनके साथियों को, उनको लोगों को या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अपनी कैद में रखा हुआ है या फिर उन्हें मार दिया गया है। बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान ने लगातार जो नाइंसाफी और भेदभाव किया है, उसका नतीजा यह है कि आज बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग काफ़ी तेज कर चुका है। जब शांति प्रिय बलूचों की नहीं सुनी गई तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे हथियारबंद संगठनों ने यह मुहिम अपने हाथ में ली और बीते कुछ दशकों में पाकिस्तान की सेना को उसके जुल्म और सितम के जवाब में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसा ही एक घातक हमला इस साल 11 मार्च को किया, जब उन्होंने बलूचिस्तान के एक बीहड़ बोलान इलाके में 400 यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर दिया। बीएलए ने इसे ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0 बताया। करीब 30 घंटे तक चले इस ट्रेन हाईजैक को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सेना को बड़े पैमाने पर वहां आना पड़ा। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने 354 यात्रियों को बचा लिया, 33 बीएलए लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तान के 18 सैनिक ऑपरेशन में मारे गए। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि सेना के 50 लोग मारे गए। इन दावों प्रतिदावों के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पहली बार इस ट्रेन हाईजैक से जुड़ी सनसनीखेज तस्वीरें जारी की। बलूच आर्मी अपने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के हताहत सैनिकों की तादाद और भी कहीं ज्यादा बताती है। ये जो तस्वीरें हैं, ये भी इसके जरिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया कि बलूचिस्तान को ऐसे हमलों के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है, बीएलए को ऐसे हमलों के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है, उन्हें बंदूक क्यों उठानी पड़ी है। सुनिए जाफर एक्सप्रेस हाईजैक से पहले इन लड़ाकों की ही जुबानी। हाईजैक करता का नहीं टोटल हमें कंट्रोल इता इन जंग ननादा जो अंदों हालत से बसों की नने सख्त फैसला एफोई तमिंग गटिए एनो नना वरनाक दा गिरा की तैयार मसुनो और एनो नना वरना दा समझेंगे ठीक है नने बगैर दा फैसला आतेन मुनाइनिंग के पेनी चुका सर सफ तूप का दारगा पतूप के ज़रूरत हस्ते और तूप के गुआंक नवा अंदे अबरो पुजी मरोशी
बलूच वरनात का ई अंदा फैसला कुतंग कि आवती सरुसा परवान कना दुश्मन सर रवा ई दी हालत वजह जो दी ऐनो अम्पाना पग्गा पारोन के नन तो जंगम बेदि सिच कसर अफक इच कसर सल्तन हम उपेन इच कसर सल्परो हम बबो पेशम मरिन दा दुश्मन खिलाफ दाफ्त दलालत खिलाफ असे तेज उतरुंदो इंतहाई बेरे मुजंग शुरू बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0 को बड़ी ही तैयारी के साथ अंजाम दिया। बीएलए द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह बलूच लड़ाकों ने काफी पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। बीएलए की फिदाइन ट्रेनिंग के शॉट्स बता रहे हैं कि उन्हें बड़ी ही बारीकी से इस दुस्साहसी ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। कोई कसर उनकी ट्रेनिंग में नहीं छोड़ी गई। बलूचिस्तान के बीहड़ों में लड़ाकों को अचूक हमले करने और ग्रेनेड दागने की ट्रेनिंग दी गई। वीडियो में कई बीएलए लड़ाकों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिनमें से कुछ के चेहरों को कई जगहों पर वीडियो में छुपाया भी गया है। हमले से पहले सभी लड़ाकों को फाइनल कॉम्बैट ब्रीफिंग दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों में किसी वीरान दूर दराज इलाके में बलूच कमांडर अपने साथियों को बता रहा है कि ट्रेन पर किस तरह से हमला किया जाएगा। यहाँ एक सैंड मॉडल के चारों ओर लड़ाके बैठे दिख रहे हैं और उनका लीडर ये कहता सुनाई दे रहा है कि जिस इलाके में जाफर एक्सप्रेस को अगवा करना है उसका भौगोलिक नक्शा कैसा होगा, किन लड़ाकों को ट्रेन को रोकना है, किन्हें यात्रियों को बंधक बनाना है और किन लड़ाकों को मदद के लिए आने वाली पाकिस्तानी फौज और उसके हेलीकॉप्टरों को रोकना है। इस दौरान पूरे इलाके का एक छोटा मॉडल बनाया गया जिसमें ट्रेन की पटरी और ट्रेन का मॉडल भी साफ दिखता रहा। बताया गया कि सुरंग में पहुंचने से पहले ही ट्रेन को कैसे रोककर हाईजैक कर लेना है। ना कारे में ट्रेन एलोई ट्रेन हाईजैक करोई सवारी तकुल तटी ते दोरोई रैली वसो रैली ते तंत जंग ते रोई और खुद गाता है अखस फौज रे अखस होना नफरी रे वो कुल तो रोई ट्रेन एलोई और ट्रेन थी फौजी हमारे ट्रेन जिंदना सिक्योरिटी हमारे बुढ़ा ट्रेन जुबैर न ग्रुप दाड़ जुंडिक दा कम बेदी से पिंग ग्रुप पर जोड़ा उन चार बंदक में दाड़ी दा ट्रेन न कवर आक मरेगा दा कवर आक अंदाड़ मरेगा जुबैर न ग्रुप अंदाड़ मरेगा बुढ़ा कुल्ली न ग्रुप तलार न ग्रुप दा अंदाचे में दा क्लियर मस ट्रेन तम्मा ट्रेन सलीस बुढ़ा दा अंदाचे में तुनल मकीरा मरेगा दा कम मोकीरा था इंजन येलेरा इंजन केलको रा संगत अंदाड़ मरेगा गाठतीरा दाम गाचा रिटर्न डील नजी वाला बुढ़ा हीरो संगता कंदा का मोन शुरू किया ट्रेन क्लियर करे सा दा नखस की सवारी रे दा कुल दड़ सके और ट्रेन क्लियर किया दा संगता के कार दाड़ दरंग के मच्छे दा मतलब मनिंग के फौजी करेला डकरते ने डब्बा ते डकरते ने जंग ते क्लियर मफस बुढ़ा मखलूक। बीएलए की मीडिया विंग हकाल मीडिया द्वारा जारी किए गए वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि फाइनल कॉम्बैट ब्रीफिंग के बाद सभी लड़ाके ऑपरेशन को अंजाम देने कैसे निकल रहे हैं। घातक हथियारों से लैस बीएलए लड़ाके बलूचिस्तान का झंडा लिए पहाड़ियों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। जोश बढ़ाने के लिए वो गीत गाते हुए निकल रहे हैं। Guala dociun rob sata avariyo atak batak shugala kiduk piduk bilu। और इसके बाद ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0 के तहत ट्रेन को हाईजैक करने से जुड़ी तस्वीरें हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि बीएलए ने इस ऑपरेशन की हर तैयारी को न सिर्फ ठीक से अंजाम दिया बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की ताकि पाकिस्तान किसी तरह का अन्य प्रोपेगेंडा न कर पाए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस बीहड़ बोलान इलाके में जिस रास्ते से ट्रेन गुजरती है उसके आसपास की पहाड़ियों पर बीएलए के लड़ाके पोजीशन लिए बैठे हुए हैं। फिर वीडियो में एक धमाका होता हुआ भी दिखता है जो ट्रेन की पटरी पर किया गया।
बीएलए के लड़ाकों ने पटरी को ही उड़ा दिया ताकि जाफर एक्सप्रेस उससे आगे सुरंग में न जा पाए। बीएलए के लड़ाकों ने दूसरी ओर की पहाड़ी के ऊपर से ये वीडियो लिया है। इसी के साथ बीएलए ने अपने वीडियो में बताया कि उसे जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक क्यों करना पड़ा। Inflicting the deadliest and historical blow on the occupying Pakistani state and its forces, marking a major attack in the history of Baloch national struggle, the Baloch Liberation Army launched an intense operation against the Pakistani forces on 11th March 2025 to convey a clear and loud warning to the occupying state that occupation would not last long in Balochistan. A large number of BLA fighters, including 5 valiant Fidain of Majid Brigade and the skilled and highly trained warriors of Fateh Squad and a Special Tactical Operations Squad, carried out this successful operation, capturing the Jafar Express and holding 214 Pakistani military personnel as hostages and releasing civilians, women and children as a professional, disciplined and national military force adhering to the principles of international warfare in Mashkaf area of Bolan. तो बीएलए ने इस वीडियो में बताया कि ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी उसके सामने कि उसको जाफर एक्सप्रेस को अगवा करना पड़ा। पटरी पर धमाके के बाद जैसे ही ये ट्रेन रुकी तो बीएलए के लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर वो ट्रेन में चढ़ गए। इसका भी वीडियो है। उन्होंने आम यात्रियों से कहा कि वो बाहर निकल जाएं, हम गोली नहीं चलाएंगे। कई लोग ट्रेन से हाथ खड़े कर बाहर निकल आए। इसके बाद बीएलए के लड़ाकों ने एक एक कर ट्रेन के सभी डिब्बे खाली कराए। हर डिब्बे के अंदर देखा कोई रह तो नहीं गया। खासतौर पर उन्हें पाकिस्तान की फौज के लोगों को लेकर था कि वो कहीं छुप सकते हैं। ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा दिखा। लोगों को ट्रेन से कुछ दूर बिठा दिया गया, सभी लोगों को। वीडियो में कई लड़ाके ये कहते सुने जा रहे हैं कि कुछ लोग परिवारों के साथ हैं, उन्हें न छेड़ा जाए। इसके अलावा यात्रियों में कुछ बलूच और अल्पसंख्यक भी हैं, उन्हें भी परेशान न किया जाए। कुछ लड़ाके ये कहते सुने जा रहे हैं कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, सबको बाहर निकाल दिया और ट्रेन अब हमारे कब्जे में है। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें यात्रियों को ट्रेन से निकालकर वो दूर दराज इलाके में अलग से बैठा रहे हैं और जो सामान्य नागरिक हैं उनको परेशान नहीं कर रहे। बीएलए के लड़ाके आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके हथियार छीन लिए गए हैं। ये भी कह रहे हैं कि सेना को पीछे धकेल दिया है और एक ड्रोन भी उन्होंने मार गिराया है। कुछ को ये कहते भी सुना गया कि पाकिस्तान के 2 फौजियों को मार दिया है, मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बीएलए के लड़ाके उसके अंदर घुसे और ये आपने जो देखा ये एक जैमर उनके हाथ लगा। इस जैमर को लेकर वो ट्रेन से निकले और बड़े खुश दिख रहे हैं कि एक जैमर उनको मिल गया है। पाकिस्तान की फौज के कई जवान, सैकड़ों जवान इस ट्रेन के अंदर थे और इसीलिए इस ट्रेन को इन्होंने निशाना बनाया बीएलए के लड़ाकों ने। बीएलए के मुताबिक ट्रेन हाईजैक के दौरान उसकी मजीद ब्रिगेड के 5 फिदाइनों के साथ फतेह स्क्वाड के 4 लड़ाके और स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड के 3 लड़ाके बहादुरी के साथ लड़े और शहीद हो गए। ये भी कहा कि बलूचिस्तान की मिट्टी में मिला उनका खून बेकार नहीं जाएगा और वो बलूचिस्तान के इतिहास में शामिल हो गए हैं। वीडियो में कहा गया कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान की फौज को पीछे हटना ही होगा, वरना उन्हें बीएलए का इससे भी भयानक हमला झेलना पड़ेगा। वीडियो में बीएलए का एक लड़ाका उर्दू में बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को तबाही के गर्त में धकेल दिया है। पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम को खासतौर पर बलोच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलोच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टार्चर सेल गोला और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही हैं। दुनिया के अंदर बलोच के सच को दबा दिया जा रहा है कि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि वो बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलोच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलोच ना दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है, ना कि बलोच पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि बलोच को सिर्फ और सिर्फ
एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ वो बंदूक की ज़ोर से। कि बलोच आज ज़िंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से, कि आज बलूचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया। बलूचिस्तान की समंदर मच्छियों से खाली करके गए। बलूचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहा है। कि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद, और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलूच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग में एक मील का पत्थर बन चुका है, लेकिन BLA के ये लड़ाके सिर्फ लड़ाके भर नहीं है। उनके संघर्ष की बुनियाद में एक फलसफा है आज़ाद बलूचिस्तान का, उसके उज्जवल भविष्य का। बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में BLA का अच्छा खासा नेटवर्क बन चुका है। कबीलाई सरदारों की पारंपरिक पकड़ से बाहर BLA ने बलूच लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। BLA एक रूढ़िवादी बलूचिस्तान के उलट एक तरक्की पसंद और उदार समाज के पक्ष में है। उसके लड़ाकों का दावा है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ साथ बलूच समुदाय में अंदरूनी सुधारों के लिए भी लड़ रहे हैं। गैर पारंपरिक रुख के कारण BLA युवाओं और ख़ासतौर पर शिक्षित बलूचों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वो कट्टरपंथ को पसंद नहीं करता, कबीलाई सरदारों से और उनके जो परंपरागत नीतियां हैं उनसे वो दूर रहता है। संघर्ष करती इस युवा पीढ़ी के बीच अपनी आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले लड़ाकों के लिए कई ऐसे तराने भी तैरते रहते हैं। हर दिल अंगर जिंदगबाद तिलाही शान जिंदगबाद गुलें बोला मादर तू कुता तू पक अलमास मा तीर परंज सुहान कुता मा मेरा राशूरा कुर्ता अरदग संगर जिंदगबाद हमें दरमान जिंदगबाद बलूचिस्तान।